मैं शहजाद आपसे पूछ रहा हूं, ये कौन सा मनोवैज्ञानिक लेवल है, ये कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल है, ये कौन सी गणित है? क्योंकि मैं किसी कांग्रेस नेता से पूछता, बोलो भाई हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये कोई पिक्चर नहीं है। ये 99 को 240 से ज्यादा दिखा रहा है। ये बोल रहे हैं कि हमने क्योंकि 400 से रोक दिया बीजेपी को, आपकी पार्टी को, तो हम जीत गए। यूपी में हमने बाबा को हरा दिया क्योंकि हमारे 36 सांसद जीत गए, समाजवादी पार्टी कह रही है। और वो अयोध्या के सांसद को साथ में रखना इट्स अ पॉलिटिकल मैसेज, जो कि आपको चुप भी रहा होगा शहजाद, आपकी पार्टी को, लेकिन वो दे रहा है। और वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है, हमारे नंबर बड़े हैं तो डिसरप्शन भी बढ़ने वाला है। शहजाद जी देखिए, सबसे पहले तो जो रवैया विपक्ष अपना रहा है इसको कहते हैं मॉरल विक्ट्री। मतलब कि तीसरी बार लगातार हार का सामना करने पर, तीसरी बार लगातार 99 पार न कर पाने पर जिस प्रकार से अपनी हार का जश्न मना रही है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल, आज तथ्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एकलौती पार्टी, अकेली पार्टी इंडी अलायंस से ज्यादा सीटें उसकी है। और इंडी अलायंस की वैसे 240 भी सीटें कहाँ आई है, ये क्लेम करते हैं हमारी भी 240 है। अरे बताइए कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गया तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता खत्म हो गया है। मतलब कि जो पंजाब की 13 सीटें थी वो अलग हो गई, बंगाल में पहले ही अलायंस नहीं था, मतलब 42 सीटें वहां पे अलग हो गई। केरला में आज भी लड़ाई है कांग्रेस और लेफ्ट की, वहां पर प्रियंका वाड्रा के खिलाफ लेफ्ट वाले कैंडिडेट देंगे, मतलब कि 20 सीटें और कम हो गई। तो मतलब कि इनका जो 240 का भी आंकड़ा अगर मिला लो तो उसमें से 75 तो यहीं पर कम हो गए। तो कुल मिलाकर ये 165-170 पर इनकी गाड़ी रुक गई है। परंतु फिर भी देखिए, हार का सामना करने के बाद भी जनता ने जो संदेश दिया उन्होंने अभी नहीं सीखा। अब देखिए, एक आदिवासी समाज से आने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को किस प्रकार से अपमानित किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के की नियम कायदे कानून को फॉलो किया। जो महताब साहब है वो 7 बार के कंसेक्यूटिव एमपी बने हैं और दूसरे वो 4 बार के कंसेक्यूटिव हैं, टोटल 8। के सुरेश 4 बार के हैं। अब इनको दलितों की इतनी चिंता है, के सुरेश की इतनी चिंता है, तो मैं आज पूछना चाहता हूं दोनों तीनों महानुभावों से कि बना दीजिए के सुरेश को एलओपी, घोषणा कर दीजिए। एलओपी तो परमानेंट पोस्ट है, प्रोटेम स्पीकर तो 2 दिन की पोस्ट है। यूडीएफ के 2026 का चेहरा बना दीजिए केरल में, वो तो परमानेंट पोस्ट। मेरे को तो एक और चीज अभी सुनने में आई। जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। संविधान बचाने की बात करने वाले लोग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिनके लिए लड़ाई लड़ी, एससी समाज के 58 लोग तमिलनाडु में मारे गए डीएमके की सरकार की वजह से। आज ना उनके लिए एक शब्द बोला गया, ना उनके लिए एक आंसू बहाया गया। राहुल जी तो साउथ नॉर्थ अंबेडकर संविधान बहुत कर रहे थे। एक ट्वीट आपने देखा हो तो दुष्यंत नागर जी बता दे मुझे, 58 लाइव्स डोंट मैटर, तमिल लाइव्स डोंट मैटर, दलित लाइव्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर इज नंबर। लेकिन वो नंबर भी इनके लिए आया नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अभी एक और चीज निकल के आई है संजय मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव, और जरा ध्यान से सुनिएगा, अजय जी को भी ले आइए फ्रेम पे अगर पॉसिबल है तो। और दर्शकों, ये अभी एक समाजवादी पार्टी नेता से जो अभी संसद से निकले हैं, सांसद है, अभी मेरी बात हो रही थी, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अब इन्होंने ऑफिशियली बोला नहीं। उन्होंने बोला, जैसे एक बात बोल रहा हूं आपको, क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होगी? ये समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि चलिए डिप्टी स्पीकर समाजवादी पार्टी से हो जाए, डिप्टी स्पीकर समाजवादी पार्टी से हो जाए और स्पीकर के लिए हम सब एक आ जाते हैं, बाकी सारी पार्टियां तैयार है, सिर्फ एक पार्टी तैयार नहीं है। और उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला आप समझदार हैं, अपने आप डिसाइफर कर लीजिए, अपने आप सोच लीजिए कि कौन है वो पार्टी। और हमने सबको मना लिया है कि डिप्टी स्पीकर समाजवादी पार्टी से हो जाएगा, विपक्ष का भी हो गया, हमारा भी हो गया, क्या दिक्कत है। उन्होंने नाम भी बताया कि डिंपल यादव को बनाना चाहते हैं डिप्टी स्पीकर, लेकिन एक पार्टी है हमारे में, वो मानेगी नहीं, तो हम क्या करें। तो आप बात समझिए, बात स्पीकर डिप्टी स्पीकर की नहीं है, बात है संसद की। सत्र नया है, लेकिन आपका जो तंत्र है वो वही है। आप बहस करना नहीं चाहते, आपको नीट पे शहजाद की पार्टी से सवाल पूछना है ना, उनको कटघरे में खड़ा करना है ना, तो करिए ना। कैसे करेंगे? आंदोलन तो सड़क पे होता है ना, जैसे वो दिल्ली की मंत्री कर रही हैं, उनसे सबको पानी चाहिए, वो वहां पे खुद पानी नहीं पी रही क्योंकि वो वहां पे मतलब हड़ताल पे। ऐसे थोड़ी होगा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यहीं पे उजागर हो। कैसे बताइए? और आपने देखिए कितना अच्छा से जनता के हित में आपने बात रखा है। नहीं, आप मुझे बताइए ना, क्या दिल्ली सरकार की एक मंत्री अनशन पर बैठी हैं क्योंकि उनको दिल्ली की उनकी अपनी जनता को पानी दिलवाना है। पड़ोसी राज्य, उस राज्य से जहाँ पे बीजेपी अनशन में बैठ के पानी कैसा मिलता है मुझे बताइए। जब प्रधानमंत्री जी से हम मांग रहे पेपर देकर के, जब वो मांग रही है तब कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है।
एलजी साहब उल्टा राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर कि भाई आप सत्ता में बैठ करके ये अनशन कर रही हैं तो राजनीति कर रही हैं। राजनीति हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी को कितना समय लगता है? यहाँ के मुख्यमंत्री को बुला लें, यहाँ के जल मंत्री को बुला लें, हरियाणा के जल मंत्री को बुला लें, बात करके खत्म करें, नहीं तो एक आदेश पारित कर दे। उनके बात को तो कोई नहीं काट सकता, ना दिल्ली के मंत्री काट सकते हैं ना हरियाणा के। लेकिन नहीं, चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि हम राजनीतिक जमीन कैसे तलाशें दिल्ली के अंदर। आप तलाशते रहिए, लेकिन जनता के हितों से आप खिलवाड़ मत कीजिए। और ये जो साहब जो संसद के अंदर जो क्या हो रहा है, जो संसद के अंदर हो रहा है, आप देखिए पिछली बार जो कुछ भी हुआ 2014-2019 में, सदन जो बेलगाम था, कैसे बेलगाम था? आप सांसद के, विपक्ष के सांसदों को बाहर करने के बाद आपको जो मन में आ रहा वो कानून, बिना चर्चा के कानून आप पास कर रहे थे। शहजाद ऐसे कर रहे ये आप कह रहे थे, आपकी मीडिया दिखा रही थी कि देखो अभी 156 सांसदों को बाहर करना एक टाइम में, जो किया वो किया था, बिल्कुल वो लोग फैक्ट है। शर्मिंदा कर रहा था। इस बार नहीं होगा। इस बार इसलिए नहीं होगा कि सड़क सुनी नहीं होगी। सड़क सुनी नहीं रहेगी तो संसद बेलगाम नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री जी को मालूम है। और आज का स्पीच बहुत अच्छा लगा साहब। 14 और 19 के बाद जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, तो मुझे हंसी आ रही थी कि आपने ही संसद में कहा था एक अकेला सब पे भारी, यानी वो कहीं ना कहीं गुरूर जनता ने तोड़ा है। शहजाद जवाब दे। हो ऐश्वर्या साहब या मैं हूं, सब किसी को जनता की शहजाद जवाब दे रहे, शहजाद जवाब दे रहे। शहजाद, तो हमेशा हमारी 2014 में बहुमत की सरकार आई पर सर्वमत से चले, बाहर के लोगों को भी मंत्री बनाया। 303 जब 2019 में आई, सर्वमत की सरकार बनाई, रामदास अठावले से लेकर रामविलास पासवान को मंत्री बनाया। पर आप तो सबका साथ की बात करते हैं, पर एक साथ हैं तो पानी का ये जो अनशन लगा रखा है, कांग्रेस ने इसको ड्रामा कहा है। रागिनी नायक ने बोला ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए, सरकार का काम अनशन करना नहीं है। हुड्डा जी ने कहा है कि हरियाणा से ठीक ठाक पानी आ रहा है, ये मामला पूरा का पूरा दिल्ली का मामला है। दिल्ली वाले जो कहते थे वाटर टैंकर माफिया पर नकेल कसेंगे, आज उनके संरक्षण पर बैठ गए। तो बताइए, हुड्डा जी और रागिनी नायक और अधिकृत कांग्रेस के जो नेता है, दुष्यंत नागर जी बताएंगे उनके नेता है। हो सकता है अब तो इनका अभी जमता भी नहीं है, अब तो पंजाब के बाद दिल्ली में भी रिश्ता तोड़ दिया, एक दूसरे के साथ बैठे हैं वैसे। पर बहरहाल तो ये एक दूसरे की बात को काट रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले। पर मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या आपने कहा ना दलित लाइव्स मैटर, साउथ इंडियन, अजय जी को भी ले आइए। हाँ। एक वाक्य तो बता दीजिए कि जो 58 जाने गई हैं उस पर एक स्टैंड नहीं। एलओपी का पद कोई दलित व्यक्ति को देंगे, कोई आदिवासी व्यक्ति को देंगे, उस पर एक स्टैंड नहीं। भाई पीडीए कहने वाले तो आज दिख भी नहीं रहे, दिखे उनको तो शायद कांग्रेस ने एलओपी का पूछा ही नहीं। तो कांग्रेस ने जब एलओपी का पूछा नहीं तो राजकुमार भाटी इतने नाराज निराश है, शायद अब तक पहुंचे भी नहीं है कांग्रेस के साथ समर्थन देने के लिए। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने वाले लोग एलओपी बनाने के लिए तैयार है क्या? बताइए। दुष्यंत नागर जी, वरना ये दलितों का अपमान माना नहीं, ये तो आप तैयार किसी के लिए नहीं, आपको सिर्फ मतलब आंदोलन करना है ना। नहीं जी नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछ रहा हूँ। आदरणीय सम्मानीय दुष्यंत नागर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय को ये याद दिलाना चाहता हूँ, अजय जी आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी दलितों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक देने वाली पार्टी है। अच्छा। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जी, किस वर्ग से आते हैं, ये पूरा देश जानता है। लेकिन मैं अपने प्रिय साथी को यही कहना चाहता हूं, 10 वर्ष आपने गवा दिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने में। आप ही ने नहीं, आपके जितने मित्र लोग हैं देश के, सब विपक्ष से सवाल पूछते थे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सर मैं देश के बारे में पूछ रहा हूं, प्लीज करिए, बारे में बात कर। अच्छा करिए, अवसर देंगे तो प्लीज करिए, बोलिए। सब आप लोगों का समय निकल गया विपक्ष को बदनाम करने में, विपक्ष को आरोप कर लगाने में, विपक्ष में कमियां ढूंढने में। अच्छा, अब नई संसद का सत्र आया है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार सत्र आया, हाँ बोलिए। आज से शुरू हुआ है, आज चलेगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं और देश आपसे ये उम्मीद करता है कि कोई सकारात्मक कार्य करिए, कुछ देश के लिए कार्य करिए। युवाओं का भविष्य चौपट हो गया, लगातार पेपर तो सवाल कीजिए ना सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, ये सरकार है। नहीं, संसद इज द बेस्ट प्लेस। संसद किस लिए बनी है? नहीं दुष्यंत जी आपके लिए नहीं। सांसद क्यों बनते हैं? सांसद क्यों बनते हैं? संसद में सवाल करने के लिए। कटघरा में खड़ा कीजिए ना, आप संसद में जाके आंदोलन करने की बात करते हैं। आंदोलन आपको करना है, जाके जंतर मंतर पे कीजिए।